देखिए, कल जो हमने स्टार्ट किया था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या क्या होती हैं, वो चीज़ हमने कल डिस्कस किया था। तो पब्लिक सेक्टर हमने देखा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास गवर्नमेंट मैनेज करती है या गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, उसको तो हम पब्लिक सेक्टर बोल देते हैं। जहाँ पर आपके पास ओनरशिप जो होती है वो प्राइवेट प्लेयर्स की होती है, जैसे टाटा, अंबानी, रिलायंस, बिरला विरला, ये जितने भी आपके पास हैं, ये सारे के सारे आपके पास प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट मैनेजमेंट है, प्राइवेट कंट्रोल है। तो वो सारे के सारे एंटरप्राइजेज आपके पास हो जाती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो दो तरह के एंटरप्राइज आपके पास जनरली हम बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट पर्सनस का आपका कंट्रोल रहता है। तो वो एंटरप्राइजेज आपके पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो जाती हैं। डिफरेंसेस जो हमने देखे थे, डिफरेंसेस सिर्फ आपके पास मेजर डिफरेंस आपका एक ही रहता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो मैनेज और कंट्रोल किया जाता है इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से। जो पब्लिक सेक्टर आपके पास होता है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी फॉर्म्स आपके पास होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप आप ले सकते हो, पार्टनरशिप ले सकते हो, जॉइंट इनटू फैमिली, कोऑपरेटिव कंपनी या एमएनसी। ये सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज। जो पब्लिक सेक्टर का आपके पास रहता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आप लेते हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। इसके अंदर से हम ये सारे के सारी चीज़ें कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज। कंपनीज तक का हम पार्ट जो है वो कर चुके हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है। फिर हमने बात की थी क्या क्या फीचर्स हमारे पास होती हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं। तो सबसे पहली फीचर की जो हमने बात की थी, दैट वाज कि गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाई जाएगी उसके अंदर मेजर रोल जो रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि आपको किस तरह का काम जो है वो स्टार्ट करना है, प्लस एम्प्लॉयज़ कैसे हायर करने हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वो सारे के सारी चीज़ आपके पास डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बनाने का मेन मोटो इनका होता है कि ताकि जो आपके पास इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो मेन रीज़न रहता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज फॉर्म करने का। तो पहला फीचर तो हमारे पास था कि गवर्नमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। सेकेंड फीचर हमारे पास आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करने से मतलब क्या है कि जब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो उस चीज़ को डेवलप किया जाएगा। डेवलप किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं या नई नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आ सकती है, रॉ मटेरियल लेकर के आना है या आपको फिनिश्ड गुड्स बेचने हैं इन द कम्पिटेटिव रेट्स। कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या एमएनसीज कंपनीज जो हमारे पास आ रही हैं उन कंपनीज के साथ कंपटीशन यदि लेकर के आना है तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आपके पास पैसे की कमी नहीं होती है। पैसा आपका गवर्नमेंट के पास बहुत होता है। तो उस वजह से जो पब्लिक सेक्टर है वो कम्पीट कर सकता है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ या आपके एमएनसी कंपनीज के साथ। तो वो इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है यदि वो ठीक ढंग से काम करता है। तो तीसरा हमारे पास आ जाता है फीचर आता है कि आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती है वो ओन की जाती है पब्लिक के थ्रू। और जो भी फीचर्स होती हैं वो सारे के सारे आपके पास अकाउंटेबल होते हैं थ्रू द पार्लियामेंट। कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कोई भी काम करती हैं तो वो प्रॉफिट नहीं कमा करके दे रही हैं, तो प्रॉफिट का मेन जो रीज़न रहेगा कि नहीं कमा रही हैं उसके लिए आंसर करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसके अंदर गवर्नमेंट पैसा लगाती है, पर वो पैसा जनरल पब्लिक के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। तो उनको आंसर करना पड़ता है कि क्यों इसके अंदर प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी जाती है पब्लिक सर्वेंट्स की या गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको हम बोल देते हैं कि आप लोगों को अकाउंटेबल हो थ्रू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो ठीक ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट फीचर जो आ जाती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होती है वो उसके काम करने के तरीके के ऊपर या किस तरह का नेचर ऑफ ऑपरेशन है उसके बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की कंपनी उसको रखा जाएगा।
उसको डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, उसको गवर्नमेंट कंपनी बनाया जाएगा। तीनों में से आप किसी भी तरीके की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें आपके पास जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, जो इनकी परफॉर्मेंस होती है, उस चीज़ के लिए हर एक डिपार्टमेंट आंसरेबल होता है टू द पार्लियामेंट। तो उस चीज़ के लिए इनको कोई भी काम करना है तो वो काम देख करके करना पड़ता है कि किस तरीके का काम इनको करना है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड कर दी जाती है कि आपको कंपनी बनानी है, आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाना है, या हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनानी है। तो ये तो हमारे पास आ जाती थी फीचर्स की, एक पब्लिक सेक्टर की फीचर्स क्या क्या हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहले टाइप जो आता थी वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, उसकी मेरिट्स क्या होती हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। जब हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, चाहे आपके पास अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास आ जाए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपके पास आ जाए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपके पास आ जाए, एनर्जी आपके पास आ जाए। तो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट्स तैयार किए जाते हैं जो अपने फील्ड के अंदर देखते हैं। अब डिपार्टमेंट्स कोई भी होगा तो वो डिपार्टमेंट जो होगा वो एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर बनाया जाता है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का आपके पास कोई ना कोई मिनिस्टर होगा जो मिनिस्टर अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को देखेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर। ये एंटरप्राइजेज जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री के अंडर। मीन्स कि इनका कोई ना कोई एक मिनिस्टर होगा, कोई एक मंत्री होगा जो मंत्री इनके डिपार्टमेंट्स की देख रेख करेगा। तीसरा आपके पास होता है कि गवर्नमेंट फंक्शन जो होते हैं इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो भी फंक्शंस किए जाते हैं वो सब गवर्नमेंट के ही पार्ट कहलाते हैं, कि गवर्नमेंट का ही फंक्शन आपके पास हो जाता है वो। ये सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए जाते इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह, वो सब के सब लायबल होते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को। तो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज़ नहीं होती हैं ये। कोई भी काम होगा तो वो सारा का सारा डिपार्टमेंट्स के अंदर होगा, और सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो लायबल होती हैं किसी भी तरह की फंक्शनिंग को लेकर के। इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। वो आपके पास एसएससी वगैरह या जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनका सिलेक्शन किया जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर। चाहे आप वो रेलवे डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो आप हेल्थ एंड मिनिस्टर डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो एनएचएआई ले लो, किसी भी तरह के डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं तो उन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्किंग जो होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, प्लस जो भी सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन गवर्नमेंट के अंदर से होगा। तो इसके अंदर आपके पास जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वो उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके रूल्स आपके पास एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आपके पास एक डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवेज़ का। इंडियन रेलवेज़ आपके पास जो होती है वो डिपार्टमेंट आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, उसके थ्रू अब मैनेज किया जाता है। जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ आपके पास सर्विस है उसको डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपका जो है वो मैनेज करता है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो सारी की सारी सर्विसेज अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके अंडर कर दी जाती हैं और वो ही उनको मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इसकी मेन फीचर्स क्या हो जाती हैं, जो डिपार्टमेंट काम करेगा उसके जो भी मिनिस्टर रहेगा वो अकाउंटेबल रहेगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वर्किंग के लिए। सपोज करो अब आपके पास जो रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जो थे, तो यदि किसी भी तरह का कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका सारा का सारा क्रेडिट जो होता है वो पीयूष गोयल को मिलना है। ठीक है, इस तरीके से जो भी कंसर्न मिनिस्टर होता है वो अपने डिपार्टमेंट के मॉडिफिकेशन के लिए, फंडिंग के लिए सारे के सारे काम वही देखेगा, वही आगे प्रपोजल भेजेगा कि हमारे डिपार्टमेंट को कितना बजट चाहिए, किस तरीके से हमारे को अपने डिपार्टमेंट को एक्सपेंड करना है, क्या सर्विसेज हम नई लेकर के आना चाहते हैं, क्या हम नया करना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे डिसीजन जो होंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी कंसर्न मिनिस्टर होगा वो कंसर्न मिनिस्टर लेगा। दूसरा, आपके पास इनके अंदर जो भी फंडिंग होती है वो सारी की सारी फंडिंग डायरेक्टली आती है गवर्नमेंट ट्रेजरी से। गवर्नमेंट ट्रेजरी का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उस गवर्नमेंट बजट के टाइम पे जो
फंड एलोकेट किए जाते हैं वो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपके पास बजट के टाइम पे ही आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं, और जो भी इनसे फ़ायदा होता है, जो भी इनसे पैसा कमाया जाता है इन डिपार्टमेंट से, वो सारा का सारा पैसा आपके पास गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। तीसरा, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं इन डिपार्टमेंट का टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहता है कि उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो एक्टिविटीज़ ठीक ढंग से भी की हैं या नहीं की। जैसे अलग अलग तरह के टेंडर्स आपके पास निकलते हैं, अब वो टेंडर्स जो दिए गए हैं वो कहीं बेकार में ही तो रेट ज़्यादा बढ़ा करके टेंडर नहीं दे दिए गए हैं, वो सारे की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं ऑडिट्स के थ्रू। चौथा, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इस एंटरप्राइज के, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। उनकी रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस सारे के सारे आपके पास गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्या तो उनको पे मिलेगी, क्या उनके टाइमिंग्स रहेंगे काम करने के, उनको कब छुट्टियां मिलेंगी, कब छुट्टियां नहीं मिलेंगी, सारे के सारी चीज़ें आपके पास डिसाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। पेंशन होगी नहीं होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास डिसाइड कर दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इन लोगों का जो भी आपके पास सिलेक्शन होता है वो सारा का सारा सिलेक्शन आपके गवर्नमेंट के टेस्ट के थ्रू होता है, और गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन को किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है। ठीक है, जैसे आपके पास जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रांसफ़र आपके पास कर दी जाती है, हर 6 महीने साल भर में उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर, वो उस चीज़ के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर आपके पास हो जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर होते हैं उस मिनिस्ट्री के, यानी कि वो मिनिस्ट्री जो भी चीज़ें चाहेगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर कर सकता है, उसको रोकने टोकने वाला कोई पर्सन नहीं होता। तो ये तो हमारे पास आ गई फीचर्स कि आपके पास क्या क्या फीचर्स आती हैं किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी होगा उसके अंदर उसका जो कंसर्न मिनिस्टर होता है वो अकाउंटेबल होगा, फंडिंग सारी गवर्नमेंट से आएगी, पैसा जो कमाया जाएगा वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर चला जाएगा, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल इनका चलता रहता है। एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी वो सेट करेगी, इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और इनकी जो डिवीजन्स होती हैं या सब डिवीजन्स जो भी बनती हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर रहती हैं। तो इस तरीके से आपका काम चलता रहता है। मेरिट्स क्या होती हैं इस तरह के डिपार्टमेंट्स को बनाने के लेकर के, कि एक तो आपके पास जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, वो उनके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना होता है, तो आपका जो कंट्रोल रहता है कंसर्न मिनिस्ट्री का वो अच्छा रहता है। दूसरा, आपके पास क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है इन चीज़ों के अंदर, तो पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ता है पब्लिक की सर्विस के लिए। तीसरा, गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का काम करते हैं ये डिपार्टमेंट्स, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, आपके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनके थ्रू रिवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है गवर्नमेंट को। फिर आता है जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होती है, जैसे आर्मी वगैरह के डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं, तो आर्मी वगैरह कभी भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं दी जाती, वो सब गवर्नमेंट के पास ही रहती है। तो कहीं पर भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होती है तो वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बना करके ही वहाँ पर काम किया जाता है, उसके अंदर पब्लिक की कंपनीज नहीं बनाई जाती और पब्लिक के अंदर काम नहीं किया जाता, प्राइवेट के अंदर काम नहीं किया जाता। जब हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आते हैं किसी चीज़ के, तो आपके पास उस चीज़ के थोड़े बहुत नुकसान भी आते हैं। नुकसान के अंदर आपके पास क्या आता है कि एक तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके पास जब एक कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो मिनिस्ट्री अननेसेसरीली चीज़ों को डिले करता रहता है, अपनी धोष जमाने के लिए उन चीज़ों को फ्लेक्सिबल नहीं होने देता। दूसरा, आपके पास ये लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते अपने आप को बढ़ाने के लिए, इनको जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे परमिशन लेनी होती है कोई भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना है तो उस वजह से डिसीजन टेकिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर काम नहीं हो पाता। वो काम इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि फाइल्स एक टेबल से दूसरे टेबल जाती ही रहती हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं होती। तीसरा, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है इन लोगों की, तो जो फटाफट डिसीजन चाहिए होते हैं वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। दूसरा,
जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं कि यदि उन्होंने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत हो गया, नुकसान हो गया, तो उनकी छवि खराब हो जाएगी, तो वो किसी भी तरह के अप्रूवल देने से बचते हैं। रिस्की वेंचर्स वो अलाउ ही नहीं करते हैं किसी भी तरीके के। तो ये तो हमारे पास लिमिटेशंस हो गई। चौथा हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म की उनको पता है कि उनको निकालने वाला कोई भी नहीं है, तो डे टू डे ऑपरेशन जो होते हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, फाइलें पड़ी रहती हैं टेबल्स के ऊपर। कोई भी पर्सन प्रॉपर चैनल के थ्रू जो होता है वो काम नहीं करवा सकता। तो आपका ये चीज़ चलता रहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है इन कंसर्न मिनिस्ट्रीज के अंदर, कि आपके पास जो मिनिस्टर होता है उस पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट का, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है उनकी काम के अंदर। फिर हमारे पास आता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं कंज्यूमर नीड्स के थ्रू, कि उनको ये पता है कि उनको कहने वाला कोई भी पर्सन नहीं है, उनकी जॉब जो है वो ऐसी कैसी रहनी है, चाहे वो सर्विस दें या ना दें, तो वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। यही वजह है होती है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाना कम पसंद करते हैं और आप लोग प्राइवेट प्लेयर से सर्विसेज लेना ज़्यादा पसंद करते हो। आप इस चीज़ के अंदर चाहे वो कम्युनिकेशन का ले लो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट का ले लो, किसी भी तरीके की चीज़ें आप ले लो, तो जब भी आप कोई काम करवाना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वो काम डिले ही होता रहता है, ना ही आप लोगों को उतना रिस्पॉन्स मिल पाता है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर आजकल